नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बैंकिंग बज़ में। मैं हूँ प्रियंका और इस वीडियो में हम लोग आज करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास नंबर 7। इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं, आज है क्लास नंबर 7 और आज हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग होता क्या, व्हाट इज़ बैंक। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको कुछ समझाया था। उसमें मैंने बताया था कि अगर हम कोई बिज़नेस ओपन करते हैं तो उसमें आप कैसे उसका अकाउंट मैनेज करते हैं, कैसे व्यापार में लाभ होता है, कैसे नुकसान होता है, एट लास्ट हम पैसा कैसे कमाते हैं, बिज़नेस हम कैसे करते हैं, वो हमने सीखा था। तो आज हम सीखेंगे कि बैंक क्या होता है। जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं, जब हम पैसे कमाते हैं, तो पैसा जब हमारे पास आ जाता है तो हम अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, या फिर ज़रूरत के लिए जितना पैसा होता है वो हम अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मनी रहती है, हम चाहते हैं कि उसे किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ वो सेफ़ रहे। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे कि पैसे से ज्वेलरी बना लेते थे, सोना खरीद लेते थे, उसे ज़मीन के नीचे गाड़ कर दफन कर देते थे, दीवार में चुनवा देते थे, या फिर कहीं भी मतलब ज़मीन के नीचे खोद कर उसे रख देते थे और बाद में वो राज उनके मरने के साथ ही दफन हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। तो लेकिन आज ज़माना बदल चुका है, आज के लोग ऐसे नहीं करते। उनके पास जो एक्सेस मनी होती है वो चाहते हैं उसे सेफ़ रखें। तो आखिर हम लोग सेफ़ कहाँ रख सकते हैं? जब हम कोई बिज़नेस करते हैं उसमें हमें जो प्रॉफ़िट होता है, प्रॉफ़िट के पैसे से हमारी जो भी नीड की चीज़ें रहती हैं, ज़रूरत की जो भी चीज़ें रहती हैं, हम उसे खरीदते हैं, यूज़ करते हैं और बाकी के जो एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं उसे हम बैंक में रखते हैं। पहले के ज़माने में जब गांव हुआ करता था, पंचायत होती थी, तब गांव में लोग रहते थे। तो गांव में पूरे गांव का एक राजा होता था, एक ठाकुर होता था, मुखिया होता था, जो बहुत धनवान होता था। उसके पास ही एक महल होता था, बाकी सब गरीब होते थे। तो गरीब लोग क्या करते थे, जो उनके पास एक्स्ट्रा मनी रहती थी वो जाके ठाकुर को देते थे, या फिर जो भी राजा है उनको देते थे, और वो उसके पैसे को रखते थे और बदले में कुछ ब्याज देते थे, सालाना उसे कुछ ब्याज देते थे। तो इसमें लोग क्या करते थे कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा रहते थे उन्हें वो ठाकुर के पास रखवा देते थे कि उनका पैसा सेफ भी रहे और उसके बदले में उसे कमाई भी हो सके। हम सभी जानते हैं कि पैसे के बदले ही पैसे कमाए जाते हैं, पैसे से ही पैसे कमाए जाते हैं। तो पहले ये होता था, लेकिन अब प्रचलन में क्या है, बैंक है। लोग क्या करते हैं, अपनी एक्स्ट्रा मनी को बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, बैंक में जमा करवा देते हैं। तो जो मैंने ठाकुर वाली आप लोगों को बात बताई, वो एक ऑर्गेनाइज नहीं थी। वो ठाकुर आदमी जो है उसकी नीयत कभी भी बदल सकती है, उसके पास हमारे पैसे की सेफ्टी की गारंटी नहीं होती थी। उसका अगर नीयत बिगड़ जाए तो वो हमें पैसे रिटर्न ना भी करे, ऐसा भी हो सकता था। और हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं होता था कि हमने उसे पैसे दिए हैं। बट बैंक जो है एक ऑर्गेनाइज्ड है। बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हम अपने मनी को सेफ रख सकते हैं। वो कैसे, वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। बैंक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, या तो गवर्नमेंट हो सकती है या फिर प्राइवेट किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। वो एक लीगली एक ऑर्गेनाइज संस्था है जिसमें हमारे पैसे को सेफ रख सकते हैं हम। बैंक में पैसे रखने से सेफ्टी आपको मिलती है, प्लस वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। वो ज़रूर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो वो एक ट्रस्टेड है हमारे लिए। ट्रस्ट संस्था है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। तो बैंक एक ऑर्गेनाइज संस्था है जिसमें आपकी मनी की सेफ्टी है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। और मनी हम जब उस पर डिपॉजिट कराते हैं तो बदले में हमें रिटर्न भी मिलता है, मतलब इंटरेस्ट भी मिलता है। हम सभी चाहेंगे ना कि जो एक्स्ट्रा मनी है हम उसे सेफ़ रख दें, अच्छे से सेफ़ रखवा दें, ताकि वो पैसा सेफ़ रहे और हमें जब भी ज़रूरत हो हमें मिल जाए। और हम वो पैसा ऐसे ही नहीं रखना चाहते। उस पैसे को हम अगर रख रहे हैं तो उसके बदले में हमें रिटर्न भी मिले। बैंक में जब आप पैसा रखते हैं तो बैंक उस पैसे को अपने पास नहीं रखता, उसे मार्केट में सर्कुलेट करता है और उस पैसे से पैसे कमाकर हमें इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है, रिटर्न देता है। तो ये हो गया। सॉरी, यहाँ पे अकाउंट की स्पेलिंग आप लोगों को गलत दिख रही होगी, एन छूट गया है। तो बैंक एक तरह से एक संस्था है जहाँ पे हम पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं, हमारे पैसे सेफ रहेंगे, बदले में हमें रिटर्न मिलेगा। और इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम बैंक में पैसे जमा कराने जानते हैं तो किसी भी व्यक्ति का बैंक पे पैसा जमा नहीं हो सकता है। सबसे पहले जिस भी बैंक में आप पैसा जमा कराना चाहते हैं वहाँ पे आपका अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट होना ज़रूरी है, ताकि बैंक के पास वहाँ एंट्री रहे, रिकॉर्ड रहे कि आपके अकाउंट में कितने पैसे, कितने आपने जमा कराए, कितने आपने निकाले। एक क्या बोलूँ, एक डिजिटल वे में आपके सारे रिकॉर्ड होने चाहिए। आपके नाम का एक पर्टिकुलर अकाउंट होना चाहिए जिससे उन्हें सारी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बैंक यूज़ करने के लिए आपको बैंक में एक अकाउंट चाहिए। तो वहाँ पे आप
डिजिटली एक बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे, जिस पे आप अगर बैंक गए होंगे तो देखे होंगे वहाँ पे अलग अलग काउंटर रहते हैं। कैशियर काउंटर रहता है, डिपॉजिट यानी डिपॉजिट का रहता है एक काउंटर, एक विड्रॉ का रहता है। विड्रॉ मतलब निकाश और डिपॉजिट मतलब जमा। तो इस तरह से काउंटर रहता है। तो जब भी बैंक में आप जमा कराने जाते हो पैसे, जो एक्सेस मनी है आपके पास उसे जमा कराने जाते हो, तो आपको डिपॉजिट काउंटर में जाना होगा। और डिपॉजिट काउंटर में जाने के बाद आप ऐसे ही पैसा नहीं दे सकते हो। जैसे कि आपने 2,000 रुपये दिए बैंक में रखने के लिए और बैंकर ने वो 2,000 लेकर आपके नाम का एक लॉकर खोला, उस पर वो डाल दिया। ज़रूरी नहीं है वो पैसे जो आपने दिए हैं वो सेम जो नोट आपने दिया है वही नोट आपको रिटर्न होगा, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वो उस पैसे को बैंक जो है मार्केट में सर्कुलेट करेगा और आपको आपके रिकॉर्ड में जितनी मनी है वो आपको देगा। तो वो जो आपने 2,000 रुपये जमा कराए हैं उसको एक डिजिटल वे में आपको जमा करना होगा। आप लोग जानते होंगे बैंक पैसा जमा कराएं तो एक डिपॉजिट फॉर्म होता है जो आपको भरना होता है। तो सबसे पहले तो बैंक यूज़ करने के लिए आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। और जब आप पैसे जमा कराने जाते हो तो एक डिपॉजिट फॉर्म आपको भरना होता है। उस फॉर्म को भरने के थ्रू आप पैसे अपने अकाउंट में जमा करा सकते हो। आपके पास एक पासबुक होती है जिसमें एंट्री कर दी जाती है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे जमा कराए गए हैं। वो डिजिटली कंप्यूटर में लोड हो जाता है कि आपके अकाउंट में पैसे जमा कराए गए हैं, इतने बैलेंस अवेलेबल है आपके अकाउंट में। और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है क्वार्टरली, 6 मंथ में या फिर ईयरली इंटरेस्ट मिलता है आपको। और जब आपको ज़रूरत हो, आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप चाहे तो पैसे निकाल सकते हैं, उससे हम बोलते हैं विड्रॉ। पैसे आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जब चाहे निकाल सकते हो, वो आपके पैसे हैं। बट उसे भी निकालने के लिए एक ऑर्गेनाइज सेफ वे होता है। किसी को भी पैसे नहीं दिए जा सकते। आपके नाम से अकाउंट है, आज आपने 2,000 रुपये जमा कराए हैं, आज आप 1,000 रुपये निकाल के ले गए, कल आपका कोई रिश्तेदार आता है आपके 1,000 रुपये निकाल के ले जाता है, परसों आप आते हैं बोलते हैं मेरे अकाउंट में जो 1,000 बचे वो मुझे दे दो, तो बैंक बोलेगा ना कि आपके जो 1,000 थे वो तो आपके रिश्तेदार निकाल के ले गए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। जिसके नाम से अकाउंट है वही उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, वही पैसे निकाल सकता है। कोई दूसरा पैसे नहीं निकाल सकता। अगर कोई दूसरा पैसे निकालेगा तो फिर आपको उस पैसे का बैलेंस नहीं मिल पाएगा। इसलिए बैंक का एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप बैंक से पैसे निकाल सकते हो। उसके लिए भी आपको विड्रॉल फॉर्म भरना होता है। आपके साइन के साथ वो आपको पैसे देता है बैंक, अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप बोलो कि मैंने पैसे नहीं निकाले तो आपको प्रूफ दिखा सके कि आपने खुद साइन करके ये पैसे निकाले थे। तो इसलिए वो एक डिजिटल वे में होता है, सब कुछ प्रूफ के साथ होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। बैंक इसी का नाम है। अभी तक हम लोग बैंक के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि बैंक पैसे रखता है, बदले में इंटरेस्ट देता है और हम कब जब चाहे उसे निकाल सकते हैं। अभी तक बैंक के बारे में हम इतना ही जानते हैं। बट बैंक के बारे में हम डिटेल में आगे की क्लासेस में करेंगे कि टाइप्स ऑफ बैंकिंग क्या क्या होते हैं, किस बैंक को कौन रेगुलेट कर सकता है, एटसेट्रा। आगे की क्लासेस में मैं आपको डिटेल में बैंक के बारे में बताऊंगी। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ताकि मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिले और मैं आगे की क्लास कंटिन्यू रख पाऊँ। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालें उसकी अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।